मैं एग्जिट की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने एक फॉरेनर को देखा जो शायद डिजीनेस की वजह से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मैं कैमरा बंद करता हूं और उन्हें उठाने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता हूं। और अच्छी बात यह थी कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी चोट नहीं लगती और मैं फिर से एग्जिट की ओर बढ़ जाता हूं। एग्जिट के पास आने के बाद मैं देखता हूं कि यूट्यूब के कई सारे क्रू मेंबर्स मेरे जैसे क्रिएटर्स के नाम के होर्डिंग बोर्ड लेकर ऑलरेडी वहां पर हमारा वेट कर रहे थे। उनके पास पहुंचने के बाद यूट्यूब के क्रू मेंबर ने मेरे नाम का एक होर्डिंग बोर्ड लेकर मेरे साथ एक फोटो खिंचवाई जो कि कुछ इस तरीके का है, और फिर उन्होंने मेरे लिए एक कैब मंगाई जो मुझे होटल तक छोड़ने वाली थी। कैब आते ही फटाफट से मैं अंदर बैठ जाता हूँ और होटल की तरफ निकल पड़ता हूँ। होटल की दूरी एयरपोर्ट से करीब 18 से 20 किलोमीटर थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से होटल तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटे का समय लग गया और होटल पहुँचते पहुँचते 9:30 बज गए। होटल आने के बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब ने सारे क्रिएटर का सेपरेट रूम पहले से ही बुक कर रखा है, तो मुझे वहाँ पर सिर्फ अपना नाम बताना था और रूम एक्सेस कार्ड लेना था। कार्ड लेकर मैं अपने रूम की ओर चल देता हूँ। बाकी होटल काफी प्यारा था। मेरा रूम नंबर था 5026 जो कि 5th फ्लोर पर था। मैं फटाफट से रूम को अनलॉक करता हूँ और अंदर आ जाता हूँ। अंदर आकर मैं देखता हूँ कि यूट्यूब और होटल वालों ने मेरे लिए एक प्रेम पत्र रखा था जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और उसके बगल में कुछ पेस्ट्री वगैरह भी रखी हुई थी जिस पर यूट्यूब का लोगो लगा हुआ था। होटल वालों ने पता नहीं क्या सोचकर मेरे रूम में 2 बेड लगा रखे थे। खैर ये तो वही जाने, लेकिन रूम काफी प्यारा था। मैंने रूम की विंडो से नीचे की ओर देखा तो नीचे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था और फिर मैं डिनर करके सो जाता हूँ। सुबह के 10 बजने वाले थे और सारा कुछ करने के बाद मैं लंच वगैरह करके गूगल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था और मेरी कैब भी बाहर रेडी थी जो कि यूट्यूब की तरफ से ही थी। होटल से गूगल ऑफिस सिर्फ 2 से 4 किलोमीटर दूर था और इस गूगल ऑफिस में मैं दूसरी बार आया हूँ। समय पर आने का नतीजा ये हुआ कि मैंने बाहर कुछ वीडियोस भी शूट कर लिए और अपने क्रिएटर भाइयों के साथ मौज मस्ती करते हुए फोटोज वगैरह भी ले लिया और फिर ऑफिस के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद मैंने देखा कि पिछली बार से काफी कम क्रिएटर्स इस इवेंट में आए हैं, क्योंकि इस इवेंट में ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ टॉप 180 क्रिएटर्स को ही इनवाइट किया गया है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब एफिलिएट के थ्रू सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करवाए हैं, जिसमें मैं भी शामिल था। बाकी अपने सारी यूट्यूबर भाई लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है और हम इधर इवेंट स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। मुझे मिला था टेबल नंबर 9 और इवेंट स्टार्ट होते ही हम अपने अपने टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और जिस टेबल पर जो भी क्रिएटर बैठा था उसका नाम सामने स्क्रीन पर शो कर रहा था और मेरा नाम भी राइट साइड के 9 सेक्शन के 2nd नंबर पर शो कर रहा था। सारी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद गिफ्ट्स वगैरह लेकर मैं रैपिडो बुक करके निकल पड़ता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट की ओर। एयरपोर्ट पर कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और मैं फटाफट से अपनी विंडो सीट पर बैठ जाता हूँ और थोड़े ही इंतजार के बाद हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। तकरीबन 2.5 घंटे के सफर के बाद हमारी फ्लाइट वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है और एग्जिट गेट पर मेरा भाई मुझे पिक करने के लिए आधे घंटे पहले ही पहुंच चुका था। इसके बाद हम फटाफट से घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर के पास वाली मंदिर काफी सुंदर सजाई गई थी और हम शाम के 7 बजे तक वापस अपने घर पहुंच आते हैं।